स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं मनमोहन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कितने सेटिस्फाइड हैं आप अपनी प्रेफरेंस शीट से? आज 24 जुलाई है और शाम को 4:59 तक ही समय है आपके पास अपनी प्रेफरेंस भरने का। कल तक बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया, कमेंट से ही पता लगता था कि हमने सर अपनी प्रेफरेंस बना के सबमिट भी कर दी। इस बीच एक मैंने ऑनलाइन सर्वे भी डाला था और उस पोस्ट पर आपके बहुत सारे वोट्स आए और ये पता लगा कि 40% से ऊपर जो प्रवेशार्थी हैं उन्होंने अभी तक अपनी प्रेफरेंस शीट भरकर जमा नहीं की है। दिल्ली विश्वविद्यालय से भी कल शाम को जो 6 बजे तक का आंकड़ा निकल के आया उसमें एक बात साफ आई कि भले ही जो रजिस्ट्रेशन की संख्या है वो 2.25 लाख को पार कर गई हो, लेकिन 67,000 से अधिक जो प्रवेशार्थी थे उन्होंने अभी तक फाइनली फॉर्म अपना सबमिट नहीं किया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो वो आपका वो सर्वे था और जो ड्यू से जो आंकड़ा मिला उसमें कई बिल्कुल तालमेल था, यानी कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी प्रेफरेंस नहीं भरी है अभी तक। एक बात जान लीजिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद दिल्ली विश्वविद्यालय भी आगे डेट बढ़ाए और हम फिर भर लेंगे, बहुत समय दिया गया है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एडमिशन को लेकर तो दिल्ली विश्वविद्यालय में नया जो सेशन है वो शुरू होने की तारीख पहले ही 16 अगस्त तय कर दी गई थी। यानी जाहिर बात है कि कम से कम 50% जो एडमिशन हैं वो पहले ही हो जाएंगे, जिससे कि कक्षाएं शुरू की जाएं। बाद में हो सकता है जैसे कि पिछले वर्ष हुआ था एडमिशन चलते रहें। तो आपके लिए जो ड्यू पहुँचने का, जो ड्यू आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है उसकी जो गाड़ी है वो प्रेफरेंस शीट से होकर जाती है। लेकिन केवल प्रेफरेंस शीट से ही आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपका स्कोर भी होना चाहिए। इस साल मानता हूँ और जो भी एनालिसिस हमने किया है वो उसके हिसाब से स्टूडेंट्स का स्कोर कम है। ड्यू में जो आवेदन की संख्या है वो भी फ़िलहाल जो है वो कम दिख रही है, लेकिन इससे ये बिल्कुल मत समझिएगा कि कंपटीशन बहुत कम हो गया। सीटें दिल्ली विश्वविद्यालय में 71,000 ही हैं और जाहिर बात है कि इतने ही विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा। तो मैक्सिमम चांसेस आपके जो है एडमिशन के बने वो तभी बनेंगे जब आप अपने स्कोर को और अपनी प्रेफरेंस को उसके साथ जो है मिलाएंगे। मान लीजिए कि आपकी जो स्कोर है वो बहुत कम है और आप बीकॉम ऑनर्स के लिए श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स भर देते हैं, तो यकीन मानिए कि आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा। अगर कोई ये कहता है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा तो आपको केवल वो दिलासा ही दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरीके से दूसरे कोर्सेज़ का भी है। लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि बीए प्रोग्राम में भी कई ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जिनको आप ले सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उनको चुनते हैं? आप उनको चुन सकते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि आप ऑनर्स जो है को ऊपर रखें, प्रोग्राम को बाद में रखें, अभी कुछ नहीं है। एनईपी के आने के बाद जो है वो पूरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय का जो सब्जेक्ट का, कोर्सेज़ का जो क्राइटेरिया है वो बहुत चेंज हो गया है। आप 1 साल के बाद सर्टिफिकेट लेकर भी बाहर जा सकते हैं, उसके बाद फिर से एंट्री कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट लागू है। तो अगर आपको एक अच्छा कोर्स मिलता है और वो किसी, मान लीजिए कि नॉर्थ कैंपस में गिनती के कॉलेज हैं, अगर केवल कैंपस परिसर की बात करें तो बहुत ही कम जो है वो कॉलेज हैं, लेकिन उससे भी जो है 10 गुना ज़्यादा कॉलेज बाहर हैं जिनको कि आप साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस का पार्ट मानते हैं। कल एक बहस में सुन रहा था सोशल मीडिया पे कि श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का पार्ट नहीं है। अरे कैसे नहीं है श्यामलाल कॉलेज नॉर्थ कैंपस का पार्ट? नॉर्थ कैंपस का मतलब केवल नॉर्थ कैंपस के वो जो 9 कॉलेज हैं वही नहीं है, उसके जुडिशरी में आने वाले वो तमाम कॉलेज हैं। नॉर्थ और साउथ केवल 2 कैंपस में ही पूरा ड्यू बटा हुआ है। ऑफ कैंपस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ऑफ कैंपस केवल एक बोलने का टर्म है। उसका मतलब यही है कि जो ऑफ कैंपस का मतलब वो कॉलेज जिनकी दूरी ड्यू परिसर, जहाँ ड्यू का वाइस चांसलर कार्यालय है, उनसे बहुत दूर है, यानी वो ऑफ कैंपस हैं। लेकिन अगर आपको अपनी पसंद का कोर्स ऑफ कैंपस में मिलता है तो वहाँ लेने में आपको क्या दिक्कत है? बार बार तमाम जो एक्सपर्ट हैं हम हमारे चैनल पर बता चुके हैं आपको कि आप कोर्स को प्राथमिकता दीजिए, कॉलेज को नहीं। कोचिंग का अड्डा चलाने वाले चैनल हैं या आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश दिलाने का जो है वो सपना दिखाने वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, उनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो है अपना विवेक का इस्तेमाल करिए, अपना स्कोर देखिए और आप देखिए कि आप जो है वो कहाँ ठहरते हैं और उसके हिसाब से अपने जो प्रेफरेंसेस हैं उनको बनाइए। ये
उन प्रेफरेंसेस को ऊपर रखिए जिसमें आपको लगे कि इसमें आपको आसानी से एडमिशन मिल सकता है। कुछ थोड़े से कॉलेजेस आप ऊपर रख सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद लास्ट के राउंड तक आते आते मुझे उसमें अपग्रेडेशन मिल सकता है, तो आप उन्हें ऊपर रख सकते हैं। लेकिन ये लास्ट मिनट आपको जो है वो हम टिप्स यही दे रहे हैं कि अपनी प्रेफरेंस भर के अपना फॉर्म सबमिट कर दिए। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की गाड़ी छूट जाए और आप केवल स्टेशन पर ही खड़े रह जाएं। इसलिए आप जाइए, प्रेफरेंस भरिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल पाए और उन्हें अच्छी गाइडेंस मिल पाए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को ऑल द बेस्ट।